ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड 35वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हम सब भी भगवान शंकर जी महाराज के साथ कनखल की यज्ञशाला में आए। दक्ष का परिवार भगवान श्री शंकर जी महाराज तथा हम सबको आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। यज्ञशाला में पहुंचकर भगवान श्री शंकर जी महाराज ने भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा, स्वधा, पूषा, पितर, अग्नि में से कईयों के अंग प्रत्यंग टूटे फूटे हुए हैं और कई मरे पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, वीरभद्र, तुमने ये क्या कर डाला? ऋषियों को इतना कठिन दंड दे दिया। अच्छा, अब तुम शीघ्र दक्ष का मृतक शरीर मेरे पास लाओ। वीरभद्र ने दक्ष का मृतक शरीर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के सामने लाकर रख दिया। उसका सिर रहित शरीर देखकर भगवान सदाशिव जी महाराज बोले, इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने अग्नि में हवन कर दिया था। इस पर भगवान शंकर जी देवताओं से बोले, देखो, जो कुछ मैंने पहले कहा था वही हुआ। फिर उन्होंने दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर जोड़ दिया। वह शिव कहकर पुनर्जीवित हो उठा। दक्ष भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगा, प्रभु, आप आदि अंत से रहित है। आप मुझे दंड देकर जो ब्रह्म ज्ञान दिया है, यह आपकी बड़ी कृपा है। प्रभु, मैं अज्ञानता तथा मूर्खता के वश होकर आपको पहचान नहीं सका और आपकी निंदा की। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान श्री विष्णु भी मुझे अपनी भक्ति देने की कृपा करें। इसके पश्चात दक्ष ने भगवान श्री विष्णु की इस प्रकार स्तुति की, प्रभु, आपका यज्ञ तो अनुभव है, हमारा मन चंचल है। आप कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। भगवान, समस्त सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परंतु मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि पूजन आपके यहाँ ध्यान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान, मैंने आपको नहीं पहचाना, इसलिए मुझे अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। आप बड़े कृपालु हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर मैं श्री ब्रह्मा जी ने भी इंद्रादि देवता और लोकपालों सहित भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की स्तुति की। 36वां अध्याय। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, जो दक्ष के समान हमारी स्तुति करेगा वह समस्त ऋषियों को प्राप्त करेगा। मैं ब्रह्मा और विष्णु स्वरूप संसार को मोक्ष प्रदान करने वाला हूँ। मेरा नाम जगदीश्वर है। मैं अपनी इच्छा से ही सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और नष्ट भी करता हूँ। ब्रह्मा और विष्णु मेरे ही स्वरूप है। हम तीनों में भेद जानने वाला नरक भोगता है। बिना ब्रह्मा और विष्णु के मेरा पूजन भी व्यर्थ है, इसलिए सभी देवताओं का उचित सम्मान करना चाहिए। हे दक्ष, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, तथापि मैं भक्तों के वश में हूँ। चारों वेदों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ हूँ। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे बढ़कर प्यारा मुझे दूसरा और कोई नहीं है। वह कर्म परायण मनुष्य मूर्ख है, जो वेद, यज्ञ, दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू भी केवल कर्म के द्वारा संसार से तरना चाहता था। तेरा ये कर्म मुझे भला प्रतीत ना हुआ और मैंने तेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान परायण ही हो, सावधानी से कर्म कर। तो ये भली प्रकार समझ ले कि मैं शिव ही इस जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नासों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ ये नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भी भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के शाप से उसको तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने दक्ष से इस प्रकार कहकर उन्होंने महर्षि भृगु को संबोधित करके कहा, तुम क्यों जानते हो? वर मांगो, परंतु स्मरण रहे कि हम तीनों में से किसी एक की भी निंदा करने वाला तीनों का निंदक होता है। एक निंदा करना दूसरे को प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान शंकर के वचन सुनकर समस्त देव मंडल प्रसन्न हो गया। अब तक भगवान श्री शंकर जी महाराज की कृपा से समस्त देव मंडल और ऋषि गण पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य हो चुके थे। दक्ष प्रजापति बड़े प्रेम या श्रद्धा सहित भगवान शंकर जी महाराज की भक्ति करने लगा। समस्त देवता भगवान श्री शंकर को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की थी उनको भगवान ने वैसा ही वर दिया था।
इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने यज्ञ करने की आज्ञा दी। एक नई सभा निर्माण की गई। यज्ञ आरंभ हुआ। स्त्रियां मंगल गान करने लगी। दक्ष ने सभी देवताओं को उचित भाग दिया और शेष भाग भगवान शंकर जी महाराज को अर्पण कर दिया। पंडितों को भी उचित दान दिया गया। यज्ञ संपूर्ण होने पर दक्ष ने स्त्रियों सहित स्नान किया। सब देवता और ऋषि गणादि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मैं और भगवान विष्णु भी भगवान शिव के पावन नाम का उच्चारण करते हुए अपने लोकों को चले गए। परंतु दक्ष ने कुछ दिनों के लिए भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को ये कहकर रोक लिया कि मेरा परिवार अभी कुछ दिन और आपकी सेवा करना चाहता है। कुछ दिन और वहाँ रहकर दक्ष को अपना परम भक्त बनाकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर चले गए। तीसरा भाग सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ज़रूर लिखिएगा।